संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, इसलिए जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हम सबको सुमति भाव से रहना चाहिए। और इसी सुमति भाव में एक सुंदर सी कहानी 1 मिनट की, और उसको सुनाएंगे। और ऐसे ही एक धर्मात्मा सेठ थे, वो बहुत अच्छे शुभ कर्मों में उनका जीवन लगा हुआ था, और अपने नगर शहर में होने वाले प्रत्येक शुभ कार्य में वो अपना तन मन धन से सहयोग करते। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। तो लक्ष्मी ने तो डेरा ही जमा रखा। अब लक्ष्मी जी ने डेरा जमा रखा, पर लंबा समय हो गया सेठ जी के यहाँ रहते। तो एक दिन लक्ष्मी जी बोली कि भाई सेठ जी, बहुत समय हो गया, अब मैं जाना चाहती, अब पर मैं जाऊंगी तो यहाँ आपके घर में नुकसान आ जाएगा। बोले नुकसान आ जाएगा? सेठ जी ने कहा देवी ठीक है, पर लक्ष्मी जी बोली एक वरदान हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि आपका जीवन बहुत पवित्र है, आपके कर्म बहुत पवित्र है, मैं प्रभावित हूँ आपके इस जीवन से, एक वरदान मांग लो, पर मैं मेरे जाते नुकसान आएगा। सेठ जी ने कहा ठीक है, अब जा ही रही हैं आप तो मुझे एक वरदान दे दो कि हमारा आपस में कभी हमारी प्रीति कम ना हो, प्रेम कम ना हो। अब वो चले गए, नुकसान आ गया। शाम को नुकसान आया तो जैसे बहू ने भोजन पकाया, खिचड़ी बनाई, और वो खिचड़ी में 4-5 बहुएं थी, घर बड़ा था, सेठ जी साथ रहते थे। एक बहू ने नमक डाला, दूसरे ने डाला, तीसरे ने डाला, चौथी ने डाला। अब वो खिचड़ी गायब हो गई, खिचड़ी का स्वाद गायब हो गया, नमक ही नमक हो गया। अब जब खिचड़ी सिद्ध हो गई और वो डाइनिंग टेबल पर आई तो खिचड़ी सबसे पहले पिताजी को दी। अब सेठ जी ने खाया तो खिचड़ी का स्वाद ही नहीं था, नमक ही नमक था। चुपचाप खा लिया, कोई शिकायत नहीं की। ज्येष्ठ पुत्र आए, ज्येष्ठ पुत्र के सामने भी वही परोसा गया। ज्येष्ठ पुत्र ने पूछा पिताजी प्रसाद पा चुके? बोले हाँ पा चुके। अब ज्येष्ठ पुत्र ने सोचा यदि पिताजी प्रसाद पा चुके, उन्होंने कुछ नहीं कहा तो मुझे कहने की जरूरत क्या है, उन्होंने भी पा लिया। एक एक करके सारे परिवार ने पूछते रहे और खाते रहे। उन्होंने सोचा जब किसी को कोई शिकायत नहीं तो हमें क्या करनी। सवेरा हुआ, हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हुआ था नुकसान। बोले सेठ जी मैं चलता हूँ। सेठ जी बोले क्या हुआ, कल तो आए हो, आज ही क्यों जा रहे हो? बोले मैं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं आया भी पर तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सका, इसलिए अब मुझे यहाँ रहने की जरूरत। यदि हम दुख को दुख ना मानेंगे, दुख को भी अपना मेहमान मान लेंगे, तो फिर दुख दुख ना रहेगा, हानि हानि ना रहेगी। और अच्छा स्वीकार ना करोगे तो दुख चला जाएगा क्या? स्वीकार ना करोगे तो बुढ़ापा चला जाएगा क्या? कोई बुढ़ापा ना स्वीकार करे तो बुढ़ापा ना आएगा। तो स्वीकार कर लो, सुखी रहो, ठीक है ना।